एवरेज औसत वीडियो 4 क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन कर रहा है 5 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो आरंभ की 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए गौर कीजिए, 5 संख्याओं का औसत 15 है, उसमें से अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो आरंभ के 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। बोले बाबू कि इधर भी 3 2 5 संख्या है, इधर भी 5 संख्या है, दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ऊपर संख्या दिया हुआ है, नीचे औसत दिया हुआ है, औसत में संख्या से गुना करते हैं, योगफल निकलता है। ऊपर कॉमन रहता तो काट देते, नहीं कॉमन है नहीं काटेंगे। अगर ये 2 से जिसका निकालना है उससे अगर ये दोनों कटेगा तब काटेंगे, एक वो कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये आपका 15 × 5 = 75 बराबर 48 प्लस 2x, तो x बराबर हो जाएगा 75 में से 48 इधर आएगा घटेगा, 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ बचेगा 6 6 4 गया 2, और इसको 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 13 दूनी 26 13.5। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 36 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो बताएं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए गौर कीजिए, 3 संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ है, कोई 3 संख्या है और इसका औसत 36 दिया हुआ है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है, ये 1 होगा तो ये 3 होगा। तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, ये 1 तो तीसरी संख्या 5 हो जाएगी। ये तीनों का औसत है 36। यहाँ रेशियो में तीनों का औसत कितना, यहाँ योगफल है 5 3 8 1 9, योगफल में संख्या से भाग देते हैं तब औसत निकलता है। 5 3 8 1 9, 9 में 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे तो औसत का तुलना औसत से, बताए जिसका मान उसका रेशियो। आपसे पूछा है तो बताएं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या बोला छोटा रेशियो से गुना, अगर बड़ी संख्या बोलता बड़ा रेशियो से गुना, आपका आंसर 12 × 1 12। हर क्वेश्चन को बाबू समझ के बनाएंगे, मेहनत करेंगे। जिनको समझ में वीडियो उतना नहीं आता है सेंटर पर आके संपर्क करें, कुमार क्लासेस जमुई। 5 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 है, इसमें से अंतिम 3 का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 2 संख्या का औसत x समझे, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे। ये 2 से कटता है तो काट देंगे, कैलकुलेशन छोटा होगा, ऊपर कटता है काट दीजिए, जिसका निकालना हो उससे ये दोनों कटता है काट देंगे, दोनों कटेगा तब काटेंगे। ये आपका देखिए 6 5 30 बराबर 7 या 21 प्लस x का मान 30 में से 21 गया 9। 3 बालकों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि एक 10 वर्ष का बच्चा चला जाए और उसके स्थान पर एक दूसरा बच्चा आ जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। नए बच्चों की आयु क्या है। देखिए गौर कीजिए, 3 बालकों की औसत आयु 9 वर्ष है, 3 का औसत 9 दिया हुआ है। इस 3 में से एक 10 वर्ष का बच्चा चला गया, एक बच्चा है जो कि 10 वर्ष का है चला गया और इसके जगह पर एक दूसरा बच्चा आया, तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। जब ये न्यू बच्चा इसमें ऐड हुआ तो इसका औसत आयु 10 हो जाता है। तो नए बच्चे की आयु क्या है।
नए बच्चे की आयु पूछ रहा है। तो देखिए औसत 9 से 10 हुआ, औसत में वृद्धि कितने का हुआ? 1 का हुआ। अब देखिए गौर कीजिए, अगर हम इसको सोचें तो 3 बच्चे का औसत आयु 9 है, इस 3 में से एक 10 वर्ष का बच्चा गया और उसके जगह पर न्यू बच्चा आया तो इसका औसत 10 हो जाता है, यानी कि औसत में वृद्धि हुआ 1। अब इसको सोचिए, इसका योगफल हो जाएगा 10 या 30 बराबर ये 3 का योगफल होती है 27, उसमें से ये 30 का योगफल कब हुआ? जब ये नए 10 वाला बच्चा जाता है और एक नया बच्चा आता है, न्यू को x मान ली, न्यू को आयु कितना माने? x, तो x का मान कितना हो जाएगा? 27 में से 10 या 17, और 17 इधर जाके घटेगा, 30 में से 17 जाएगा कितना? 13, यानी कि नए बच्चे का आयु कितना हो जाएगा? 13। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से सोचे, देखिए कहां जल्दी बनता है। तो 3 का औसत 9 दिया हुआ है, उसमें से एक बच्चा 10 वाला जाता है और न्यू आता है, तो इसके औसत 10 हो जाता है, यानी कि औसत में वृद्धि कितने का? 1, तो इसके योगफल में वृद्धि 3 गुने 1 3। ये 3 की वृद्धि कब हुआ? जो जा रहा है उसको घटा देंगे बाबू, और जो आ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो x का मान हो जाएगा 10 3 13। इस तरीका पर पकड़ बनाइए, जल्दी बनेगा, समय का मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। उन 4 लड़कों में एक 12 वर्ष वाला बच्चा निकल जाता है, तो शेष 3 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? हर क्वेश्चन को बाबू समझ के बनाएंगे, उपहार गाइड बुक लेकर के। 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, 4 का औसत 13 दिया हुआ है। इन 4 लड़कों में से एक 12 वर्ष का बच्चा निकल जाता है, एक आयु जिसकी 12 वर्ष का है निकल जाता है, शेष बचा 3, तो ये तीनों का औसत पूछ रहा है क्या होगा? तो इधर भी 4 व्यक्ति, इधर भी 4 व्यक्ति, दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे। 13 चौका 52 बराबर 12 गुने 1 और प्लस 3 गुने x, 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 2 गया 0, 5 में से गया 4, तो x का मान हो जाएगा 40/3, यानी कि हो जाएगा 13 पूर्णांक में आंसर है, पूर्णांक में बदल देंगे 13.1/3 वर्ष। क्वेश्चन कर रहा है बाबू, 4 लड़कों की उम्र क्रमशः 8 10 12 तथा 14 वर्ष है। कोई 4 लड़का है और इसका उम्र अलग अलग दिया हुआ है। यदि पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की उम्र ज्ञात करें। देखिए गौर कीजिए, चार लड़कों का उम्र दिया हुआ है 8 10 12 14, 8 10 12 14, ये चारों की उम्र में अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये चारों का औसत उम्र निकलेगा। अब देखिए गौर कीजिए, 10 8 18, 18 12 30, 10 40, 40 4 44, 44 में 4 से भाग देंगे आपका 11 हुआ। 11 जो हुआ बाबू, ये 4 लड़कों का औसत उम्र हुआ 11। यदि पिता की उम्र मिला दी जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है। एक व्यक्ति पिता की आयु अगर मिला दे, कितना पता नहीं है, टोटल व्यक्ति 5, तो इसका औसत उम्र 7 बढ़ जाती है। 11 है तो हो जाएगा कितना, 11 में 7 बढ़ेगा 18। तो आपसे पूछ रहा है पिता की उम्र क्या है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो 18 × 90 बराबर 44 प्लस x का मान देखिए 90 में से 40 गया 60, और 60 90 में से 40 गया 50 होगा, और 50 में से फिर 4 जाएगा, यानी कि पिता की उम्र कितना, 46 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के 15 लड़कों की औसत उम्र 11 वर्ष 3 महीना है। 12 वर्ष 7 महीना का एक लड़का उस वर्ग में शामिल हो जाता है, तो वर्ग की औसत उम्र कितनी बढ़ जाएगी, वर्ग में औसत उम्र कितना बढ़ जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बाबू अच्छा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पर पकड़ बनाएंगे तो इसके पहले जो सीखे सब आपसे बनेगा। एक वर्ग के
15 लड़कों की औसत उम्र दिया हुआ है 11 वर्ष 3 महीना। 3 महीना को वर्ष में बदलेंगे, 12 से भाग दे देंगे। 12 वर्ष 7 महीना का एक लड़का है जो 12 वर्ष 7 महीना है, महीना को वर्ष में बदलेंगे, 12 से भाग दे देंगे, इस वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो वर्ग की औसत उम्र कितनी बढ़ जाएगी? अब देखिए गौर कीजिए, तो टोटल इसको इस तरीका से अगर बनाएंगे तो आपका लेंदी होगा। 15 लड़कों की औसत उम्र 11 वर्ष 3 महीना है। अगर 7 महीने का एक लड़का उस वर्ग में शामिल हो जाता है तो वर्ग की औसत उम्र कितनी बढ़ जाएगी? तो टोटल व्यक्ति की संख्या 16 होगा, तीसरी औसत उम्र मान लीजिए x हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे। देखिए 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ये आपका हो गया 16x बराबर ये हो जाएगा 15 गुने 11 चौक 44 और 1 45/4 प्लस बराबर है 44 से 144 और प्लस 7 7 4 11 की हासिल 1 14 है 15 144 प्लस 7 151/12। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 12 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 से गुना हो जाएगा तो 15 तिया 45 गुने 45, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 4 चौक 16 2 18। डिजिट बड़ा रहेगा बाबू, कैलकुलेशन बड़ा होगा, डिजिट छोटा रहेगा, कैलकुलेशन छोटा होगा। 20 25 प्लस 151 ये हो जाएगा 5 1 6 5 2 7 1 2 2176/12। तो x बराबर हो जाएगा 2176/12 गुने 16। 4 से देखिए कट रहा है, काट देंगे, 5 चौक 20 1 4 चौक 16 1 4 चौक 16। फिर देखिए बाबू 4 से कटेगा, 13 चौका 52 2 6 बार में कटेगा, यानी कि आपका फिर देखिए हो रहा है 136/12। दोनों फिर किससे कटेगा? 6 3 9 1 10, 2 से कटेगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 8 दूनी 16 68। फिर कटेगा 34 दूनी 68, ये 3 दूनी 6 34/3। 34/3 को लिख सकते हैं 11 पूर्णांक 11 तिया 33 1/3, यानी कि 11 वर्ष 11 पूर्णांक 1/3 वर्ष हो जाएगा। अब ये 11 वर्ष हो गया, 1/3 वर्ष को माह में बदलेंगे तो 12 से गुना कर देंगे, 3 चौक 12, यानी कि 11 वर्ष 4 महीना, 11 वर्ष 4 महीना। अब देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तो वर्ग की औसत उम्र कितनी बढ़ जाएगी? पहले था 11 वर्ष 3 महीना, अब ये औसत निकाले तो हुआ 11 वर्ष 4 महीना, तो वृद्धि कितने का हुआ? 1 महीना का हुआ। तो आंसर यही हो जाएगा 1 महीना। डिजिट बाबू बड़ा रहेगा तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, डिजिट छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन छोटा होगा, उसके लिए सोचना नहीं है। हर क्वेश्चन को अपने तरीका से सोचेंगे, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, डिजिट ही भारी दिया हुआ था, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा। अगला है रमेश अपने 5 मित्रों के साथ एक होटल गया। उसके 5 मित्रों ने औसत 3 रुपए खर्च किए, किंतु रमेश ने औसत से 2 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताएं कि कुल खर्च कितना हुआ? 5 मित्रों के साथ रमेश होटल गया, उसके 5 मित्रों ने औसत 3 रुपए खर्च किया, तो 5 गुने 3 उसका मित्र खर्च किया, और रमेश ने औसत से 2 रुपए अधिक किया। तो ये 3 रुपया किया हुआ था तो ये 2 रुपया अधिक करेगा, 5 रुपया करेगा, तो कुल खर्च कितना हुआ? 5 3 15 3 2 5 15 5 20। किसी स्कूल के 8 कक्षाओं में छात्रों का औसत 60 है। यदि प्रथम 7 कक्षाओं में 52 65 80 53 73 67 एवं 40 छात्र हो तो 8वीं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके अनुसार सोचेंगे। 7 कक्षाओं में इतना छात्र है, छात्रों का औसत दिया हुआ है, 8 कक्षाओं में छात्रों का औसत दिया हुआ है 60।
तो 8 कक्षाओं के छात्रों का औसत दिया हुआ है 60, तो 8 में से छात्रों की संख्या हो जाएगा 8 × 48 480। इसमें से प्रथम 7 छात्र दिया हुआ है 65, 52, 80, 53, 73, 67 और 40। ये 7 छात्र दिया हुआ है। ये सबको जोड़ देंगे तो ये सातों छात्र का योगफल निकलेगा, जबकि 480 में 8 छात्र का योगफल है, तो इसके योगफल में इसके योगफल को घटा देंगे तो 8वीं कक्षा में कुल कितना छात्र होगा वो निकल जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ दीजिए, और नहीं तो अगर इस तरीका से जोड़ने आता है तो इस तरीका से जोड़ सकते हैं। 7 3 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6 12, 7 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 और 5 कितना 38, 2 40 और 3 43, 430। तो आपसे कह रहा है 8वीं कक्षा का छात्र में, तो 480 में से 430 घटा देंगे, 8वीं में छात्र कितना हो जाएगा 50। जय